हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। और हम कर रहे हैं नंबर सीरीज़ का जो चैप्टर है वो कवर कर रहे हैं। हमने इसका बेसिक इंट्रो किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए। 2 लेक्चर्स में हमने इसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम नंबर सीरीज़ के PYQ करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 PYQs करेंगे। ये जो PYQs है मैंने SSC और HCS इन दोनों पेपर से लिए हैं। आज के लेक्चर के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम एक और लेक्चर करें PYQs का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं PYQ का। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सीरीज़ है 300, 296, 287, 271 एंड 210 और हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग टर्म। जो इसके बीच की मिसिंग टर्म है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। देखो 300, 296 इनके बीच में हमें दिख रहा है, एक तो डिक्रीजिंग सीरीज़ है, तो मतलब या तो डिफरेंस होगा या फिर डिवीजन होगा। तो जो सीरीज़ है लगभग हमें लग रहा है कि ये डिफरेंस की सीरीज़ है। 300 माइनस 296 जब हम करते हैं तो मेरे पास -4 का गैप आता है। जब हम ये इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो -9 का डिफरेंस आएगा। 287 में से 271 माइनस करते हैं तो -16 का गैप आता है। यहाँ हमें नंबर गिवन नहीं है, ना ही इनके बीच का डिफरेंस। अब मुझे 2 डिफरेंस चाहिए, 1 दिस एंड दिस। बट मैं इन तीनों से एक चीज़ कंक्लूड कर रही हूँ, ये क्या है, डिफरेंस है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 2, 3 और 4 का स्क्वायर मुझे गिवन है। इसका मतलब मेरे को जो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए वो 5 स्क्वायर आना चाहिए और जो यहाँ आना चाहिए वो 6 स्क्वायर आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ जो आना चाहिए 25 और यहाँ आना चाहिए 36। 271 में से 25 जब हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 246। और 246 में से 36 माइनस करेंगे तो 210 आएगा। इसका मतलब हमारी सीरीज सही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हमारा वर्क किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ए नंबर ऑफ सीरीज। इनमें से कौन सा जो है वो नंबर ऑफ सीरीज में नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे। देखो ये जो आपको सीरीज गिवन है, अगर आप ध्यान से सीरीज को ऑब्जर्व करो, ये सीरीज एक्चुअल में है क्या। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 क्यूब। 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब। एंड 216 को आप लिख सकते हो 6 क्यूब। 353 जो है वो आपका क्या बनेगा, 7 क्यूब। और ये आपका बनेगा 8 क्यूब। अगर मैं सीरीज को देखूँ वैसे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा 9 क्यूब आएगा, लेकिन इन्होंने पूछा इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। हमारी जो ये सीरीज है क्यूब की सीरीज है, मतलब जो भी नंबर आएगा वो क्यूब की फॉर्म में ही आना चाहिए इस सीरीज के अंदर। अगर मैं 8 की बात करती हूँ, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो 8 डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। जो 729 है वो हमारा 9 का क्यूब है, इसलिए 729 भी आएगा। जो 27 है वो हमारा 3 का क्यूब है, तो 27 भी आ सकता है। तीनों में से किसी के भी आने के पूरे चांसेस हमें यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट नंबर है 999। ये किसी का भी क्यूब नहीं है। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन था 8 जो कि 2 का क्यूब है। सेकंड 729 जो कि 9 का क्यूब है। थर्ड इज 27 जो कि 3 का क्यूब है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है 999। 999 किसी का भी क्यूब नहीं है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 999, जो कि किसी का भी क्यूब नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, एक सीरीज मुझे गिवन है 2, 3/2, 10/3, 15/4 एंड 26/5। मुझे नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या आएगा। अब ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ है। HCS के पेपर में आई हुई क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इसको 2/1 कर दूँ, नीचे की सीरीज़ अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 कॉन्टीन्यूटी में चल रही है। इसका मतलब नीचे जो मेरा नंबर यहाँ पे आएगा वो आएगा 6। अब ऊपर वाला नंबर मुझे देखना, 2 3 10। अगर आप ध्यान से देखो ये सीरीज़ क्या बन रही है, 2 को मैं लिखूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 3 क्या होगा 4 माइनस 1, 10 होगा 9 प्लस 1, 15 होगा 16 माइनस 1, 26 होगा 25 प्लस 1। आई होप आपको ये सीरीज का पैटर्न थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1/1, 2 स्क्वायर माइनस 1/2, 3 स्क्वायर प्लस 1/3, 4 स्क्वायर माइनस 1/4, 5 स्क्वायर प्लस 1/5। तो अगला जो है ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, 6 प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 1/6। तो अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से,
सीधा आंसर आएगा आपका 35/6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी रहेगा सॉल्व करना। 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक पैटर्न दिया है 2 7 9 7 3 4 9 8 और यहाँ आपको जो नंबर है वो निकालना है। क्या आएगा यहाँ पे? अगर आप इस पैटर्न को सॉल्व करने की ट्राई करते हो, देखो सॉरी, एक रो और आपको गिवन है 126 168 216। ये भी हरियाणा सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, रिसेंट का ही पेपर, रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये आया हुआ। तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो सिंपल सा होता है, इस तरह के क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन जनरली काम करता है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 14 इंटू 9 करोगे तो आपको यही मिलेगा 126। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो साथ में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 168 मिलता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे वो नंबर चाहिए कि इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन से मुझे 260 मिल जाए। 9 4 आपका हो गया 36। 36 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 216 आ जाए? 6 से, क्योंकि 6 क्यूब आपका जो है वो 216 होता है। 36 आ गया। यहाँ पे जो है जब आप मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 6 तो आपको क्या दे देगा 216। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 6। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको सीरीज गिवन है 6.25 6.3 6.4 6.55 6.75। आपको बताना है जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा। अगर आप सीरीज़ को देखो, पॉइंट की सीरीज़ है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है, मतलब कुछ नंबर ऐड होता जा रहा है। और देखो 6 ही चल रहा है, इसका मतलब जो नंबर ऐड है वो सिर्फ पॉइंटों में ऐड हुआ है। 0.25 में क्या ऐड करूँ कि 3 बन जाए। अगर मैं इसमें 0.05 ऐड करती हूँ तो क्या मिलेगा? जो मुझे चाहिए वही मिल रहा है। तो 0.05 मैंने यहाँ ऐड किया। अगर मैं नेक्स्ट में 0.05 प्लस 0.05 ऐड करती हूँ, इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.1 कह सकते हो, एक ही बात है। ये मुझे दे रहा है 6.4। मैं 0.05 ऐड करती जा रही हूँ। अब मैंने क्या नंबर ऐड करना है? मुझे चाहिए 6.55। इसका मतलब मुझे क्या इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा? 0.15। जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 6.55। आप 0.05 का एडिशन कॉन्टिन्यूटी में करते जा रहे हो और आपको नया नंबर मिलता जाएगा। जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.2 और यहाँ मुझे ऐड करना पड़ेगा 0.25। जब मैं 0.25 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 7। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुझे जो नेक्स्ट सीरीज बतानी थी वो हो जाएगी 7। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? अगेन हमें एक सीरीज गिवन है 1 3 10 41 स्पेस 1 2 3 7। मुझे यहाँ पे बताना है कि क्या नंबर आएगा। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? कुछ कुछ वैसी सीरीज है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों काम करेगा। मुझे 1 से 3 पे जाना है, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 1 3। 3 से 10 पे जाना है तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू 3 प्लस 1 10। 10 से 41 पे जाना है तो क्या आएगा? 10 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 41। ये नंबर हमारे वही है जो हमें सीरीज में गिवन है 1 3 10। नेक्स्ट नंबर 41 आएगा श्योर। यहाँ पे जो नंबर हमें हमारा आंसर आएगा वो नंबर आएगा 2 3 4। दैट मीन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 41 इंटू 5 205 प्लस 1 206। हमेशा जब भी बीच का नंबर निकालना हो तो नेक्स्ट नंबर भी इस नंबर से कैलकुलेट करके हमें देख लेना चाहिए। 206 इंटू 6 प्लस 1 जब आप करोगे तो आपको 1237 ही मिलेगा आंसर में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ये आ गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? सीरीज गिवन है
232, 221, 199 स्पेस 122, 67। मुझे ये नंबर कैलकुलेट करना है। डिक्रीजिंग सीरीज़ है, हमें साफ साफ दिख रहा है। कैसे होगी? डिफरेंस निकालते हैं। 232 में से 221 गया, कितना आएगा? 11। इजी क्वेश्चन है। इनका डिफरेंस निकाला 22। मुझे नहीं पता इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, बट इनका डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखना, 55 आएगा। इसका मतलब एक 11 के टेबल बन रहे हैं, यहाँ 11, यहाँ 22। दैट मीन ये डिफरेंस 33 आना चाहिए और ये 44 आना चाहिए। एक बार नंबर निकाल के देख लेते, क्या पता वो नंबर हमारा वर्क कर जाए। 199 माइनस 33 करते हैं तो क्या आता है? कैलकुलेट करके देखो, 166। जब मैं 166 में से 44 माइनस कर रही हूँ तो 122 आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ठीक जा रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। आ रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा 166 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सीरीज है 382, 322, 272, 232, 202 and we have to find the last number of the series। तो ये सीरीज भी डिक्रीजिंग सीरीज हमें दिख रही है। कैलकुलेट करके देखते हैं डिक्रीजिंग सीरीज किस तरह का गैप हमें दे रही है। 282 में से 382 में से 322 हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? -60। here we have -50, -40, -30। बहुत इजी सीरीज थी क्वेश्चन की। -20 आना चाहिए। जब इसमें से -20 करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 182। एंड दिस इज द सॉल्यूशन विच वी रिक्वायर। होप सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव मूव फर्दर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है? एक सीरीज गिवन है अगेन, 237, 196, 155, 114 and we have to find the last number of this series। डिक्रीजिंग सीरीज फिर से ये जो रिसेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये हमारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है कितने इजी लेवल के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको फर्दर मोर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकती हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, पोस्ट भी डालती हूँ ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिक्रीजिंग सीरीज है, डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। 237 माइनस 196 क्या आएगा? 41। दिस माइनस दिस अगेन 41, अगेन 41। दैट मीन कॉन्टिन्यूटी में एक डिफरेंस सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन ये हमारा आया इस सीरीज का अब तक का। 41 डिक्रीज हो रहा है। 114 में से भी जब आप 41 को डिक्रीज करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा? 73। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन था आज की सीरीज का, हमारा आज के टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहे हैं? एक टेबल फॉर्मेट आपको गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्मेट 28, 30, 36, 36, 32, 18, 52, 252, 240 एंड आपको यहाँ पे नंबर बता। देखो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन 252 कहीं ना कहीं हमारा जाना पहचाना नंबर है। मैं 28 का हाफ करती हूँ, 14, 36 का हाफ करा, कितना आएगा? 18। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। सेम यहाँ पे आपने इसका हाफ किया तो 15, इसका हाफ किया तो 16। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब नेक्स्ट हमारा वही स्टेप होगा। इसका हाफ किया तो मैंने 18, इसका हाफ किया तो 9। 18 इंटू 9 करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 162। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब हम। सीरीज गिवन है 87, 89, 92, 97, 104,
104, 115 and 145. This is the given series. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा एरर आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक सीरीज़ गिवन थी 87, 89, 92, 97, 104, 115 एंड 145। यहाँ पे हमें बीच का एक नंबर फाइंड आउट करना है। उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग सीरीज़ है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन चलेगा। हम सबसे पहले फैक्टर एडिशन ट्राई करते हैं। +2 का गैप आ रहा है, नेक्स्ट देखेंगे +3 का गैप, नेक्स्ट +5, नेक्स्ट +7 एंड देन +11। ये जो गैप है, अगर हम इस गैप को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ये हमें एक पैटर्न दे रहा है, जिससे अगर हम समझते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये हमें एक प्राइम नंबर का सेट गिवन है, क्योंकि अगर यहाँ +9 आ जाता ना, फिर हमें सोचना पड़ता कि क्या है। 7 के बाद 11, ये सारे ही प्राइम नंबर है। दैट सिंपली मीन्स जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, अब यहाँ पे वही आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? +13। अगर यहाँ पे जो नंबर है और इनके बीच +13 का गैप है, तो नेक्स्ट में +15 का गैप आना चाहिए। हम ये नंबर निकाल के फिर क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। यहाँ पे 115 में जब मैं +13 कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? 128। जब 128 में +15 करेंगे तो क्या हमें ये नंबर मिल रहा है? सॉरी गाइस, +15 यहाँ नहीं आएगा, +17 आएगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, हम प्राइम नंबर का एडिशन कर रहे हैं, तो 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो +17 का जब गैप हम यहाँ पे लेते हैं तो 145 हमें 128 में ऐड करके मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें एक सीरीज़ गिवन है 2, 5, 11, 23, 44, अगेन बीच में गैप एंड देन सॉरी, बस दिस इज द सीरीज़। हमें लास्ट नंबर बताना है इस सीरीज़ का क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है वो भी एसएससी के क्वेश्चन है। इस पूरे लेक्चर के दौरान हमने हर एक क्वेश्चन PYQ ही किया है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इंक्रीजिंग सीरीज, +3 गैप, +6, +12, +21। यहाँ से तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। क्या आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, 6 का गैप आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है। यहाँ मुझे पैटर्न दिख रहा है कि ये 3 का टेबल है। दैट मीन यहाँ देखो 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। इसका मतलब जो यहाँ नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस आने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 12। अगर यहाँ 12 आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? जो नेक्स्ट नंबर होगा 21 में 12 ऐड कर देंगे 33। इसका मतलब जो यहाँ नंबर आएगा 44 + 33। जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे आंसर में? 77। दिस इज आवर फाइनल आंसर 77। क्वेश्चन नंबर 12 होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी इनफ है हमारे आज के लिए। बाकी की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स के थ्रू कराती रहूँगी, आपको क्वेश्चंस देती रहूँगी और आप उसके सॉल्यूशंस करते रहना। उसके आंसर्स पे आपको साथ के साथ दिखते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भेजना ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ। जो आप कहोगे कोशिश करूँगी कि वही टॉपिक स्टार्ट करूँ। लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं करवाने के लिए, मैं नेक्स्ट वही स्टार्ट करवा दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।